हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज पढ़ेंगे हम अध्याय 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.3। उसका पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। तो हमें पहले तो इनको दशमलव में बदलना है। पहले हम इनको दशमलव में बदलेंगे तो भाग विधि से बदलेंगे। उसके बाद हमें वो बताना है कि ये जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है, शांत है या अशांत है या अनापशनी है। तो वो हम देखते हैं। तो इसको करेंगे हम 100 भागे 36। 100 भाग तो जाएगा नहीं, तो भागनास्ती का शून्य, और यहाँ पे क्या लगा देंगे 0, यहाँ पे दशमलव। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। 100 तिया 300, घटाएंगे 0, 6 में से 0 6 ही आएंगे, 3 में से 3 गए 0। अब दशमलव लग गया तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो 100 छिक्के 600, ये हो जाएंगे क्या, घटाने पे 0 0 और 0, मतलब 36/100 का आंसर हमारा आ जाएगा 0.36। और ये दशमलव कैसा है, यह दशमलव शांत है। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल दिया है आपको दूसरा 1/11। इसको करें हम तो क्या आ जाएगा, 11 भागित 1। तो भाग नहीं जा रहा तो भागनास्ती का शून्य। उसके बाद यहाँ दशमलव लगेगा, यहाँ 0 लग जाएगा, तब भी 11 बड़ा है 10 से, तो क्या होगा, एक 0 हम ले लेंगे, भागनास्ती का शून्य, और यहाँ एक 0 और बढ़ा देंगे। अब 11 नाम 99, फिर घटाएंगे तो 1 बचेगा, दशमलव लगा है इसलिए 0 आ जाएगा। अब फिर नहीं जा रहा भाग तो फिर 0 लगाएंगे और फिर यहाँ 0 लगा देंगे। 11 नाम 99, फिर घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद यही प्रोसेस बार बार आती रहेगी। तो 1/11 का जो दशमलव प्रसार आएगा 0.09090909 ऐसे करके बढ़ता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये कहलाएगा क्या, आपका अशांत, जिसको हम लिखेंगे अशांत। अशांत के बाद भी क्या है, ये रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा 0.09 के ऊपर बार, और यह दशमलव कहलाएगा क्या, अनापसानी। ये आ गया क्या, 0.09 के ऊपर बार, तो ये रहेगा क्या, अनापसानी आवर्ती दशमलव। ठीक है, ये हो गया। सवाल है आपका 4 सही 1/8। तो ये क्या है, मिश्रित भिन्न है, इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे करेंगे, 8 का गुणा 4 से और 4 में 1 जोड़ेंगे, तो क्या होगा 8 × 4 + 1, बटे में जो था वही आएगा 8। तो कितना आ जाएगा, 8 चौके 32, 32 और 1 33/8। इसको हम हल कर देंगे, कैसा, 33 भागित 8। तो क्या आ जाएगा, 8 चौके 32, घटाए 1 आ गए, यहाँ भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगेगा यहाँ 0 यहाँ 2, 1 आएगा, है ना, 8 एकम 8, घटाएंगे 2 आएंगे, यहाँ लग जाएगा 0, 8 दूनी 16, यह जाएगा कितना 4, फिर 0 लगेगा तो 8 पंचे 40, और ये घटा दिया, ये हो गया 0, ये 0। ठीक है। अब हमें दशमलव क्या मिला, इसका दशमलव मिला हमें 4.125, जो कि शांत है। ठीक है, ये हो गया शांत। ठीक, इसी प्रकार भाग विधि से आपको बाकी के सवाल करने हैं। ठीक है, बड़ी आसानी से हो जाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं अपन प्रश्न क्रमांक दूसरा। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ
तो कैसे, तो आइए हम देखते हैं कि ये कैसे। हमें दिया है क्या, 1/7 का मान दिया है 0.1428557 के ऊपर बार, ये मान दिया है हमें 1/7 का। ठीक है, अब हमें मान निकालना है काय का, पहले निकालना है 2/7 को। तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 1/7 ये लिख सकते हैं। और हमें क्या पता है, 2 गुणित 1/7 का मान हमें पता है, तो हम क्या करेंगे 0.1428557, इसका गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल की 1, 2 पंचे 10 और 1 11 हासिल की 1, 8 दूनी 16 और 1 17 की 7 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 शून्य 0। ये आ गया आपका किसका मान, ये आ गया आपका 2/7 का मान आ गया। इसके बाद दिया है आपको क्या, 3/7। 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 1/7 लिख सकते हैं, जहां पे 3 गुणित 1/7 का मान हम यहां से रखेंगे 0.1428557, इसका गुणा करेंगे, 30 7 21 की 1 हासिल की 2, 3 5 15 16 17 की 7 हासिल की 1, 3 8 24 और 1 25 की 5 हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौके 12 की 2 हासिल की 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 शून्य 0। ये आ गया आपका 3/7 का मान। हमें ये सवाल पूरे इसी प्रकार से करने हैं। उन्होंने बोला है कि लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह कर सकते हो, तो हाँ हम कर सकते हो। और कैसे करेंगे, इस विधि से। आगे दिया है आपका 4/7, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 1/7। तो 4 गुणित 1/7 का मान हम रखेंगे 0.142857, गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल की 2, 4 पंचे 20 और 2 22 की 2 हासिल की 2, 4 अट्ठे 32 33 34 की 4 हासिल की 3, 4 चौको 16 सॉरी 4 दूनी 8 9 10 11 की 1 हासिल की 1, 4 चौको 16 और 1 17 की 7 हासिल की 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 शून्य 0। ये आ गया 4/7 का मान। इसके बाद आगे दिया है क्या, 5/7। 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित 1/7 बराबर 5 गुणित क्या करेंगे हम, 1/7 का मान यहां से रखेंगे, तो 0.1428557, इसका गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35 की 5 हासिल की 3, 5 25 25 और 3 28 हासिल की 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 हासिल के 4, 5 दूनी 10 4 14 की 4 हासिल की 1, 5 चौके 20 और 1 21 की 1 हासिल की 2, 5 एकम 5 6 7 और 0.500 और ये दशमलव है। ये हो गया आपका 5/7 का मान। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्या, 6। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहला सवाल है आपका क्या, 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। हमने माना x इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, x बराबर 0.6 के ऊपर बार का मतलब क्या है, हम 6 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, समीकरण नंबर 1। अब आगे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ देखा कि x बराबर क्या है, 0.6 के ऊपर बार। बार कितने अंकों के ऊपर है, 1 अंक के, तो एक जीरो वाली संख्या से हम इस संख्या में गुणा करें, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर, इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.66666 ये आता जाएगा। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2 नाम। अब
समीकरण 2 ऋण 1 से। समीकरण 2 क्या है? 10x बराबर 6.66666 और ये आगे। इसके बाद क्या आ जाएगा? x बराबर 0.6666 और ये भी आगे। इनको घटाएंगे तो 6 में से 6 जाएगा 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0 और 6 में से 0 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 6। यहाँ 10x में से 1x घटेगा तो क्या आ जाएगा? 9x बराबर के नीचे बराबर। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है तो x क्या हो जाएगा? इसको हमें p बटे q के रूप में फाइंड करना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस 9 का पक्षांतर कर देंगे। ये यहाँ गुणा में है, उस तरफ भाग में जाएगा तो 6 है बटे में 9। 6 एकम 6 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 तर का 9। x बराबर कितना आ जाएगा? 2/3। ये आपका आंसर है। सवाल है दूसरा, क्या दिया है आपको? 0 दशमलव, देखो x बराबर 0.47 के ऊपर बार। इसको हमने क्या मान लिया था? x, तो x बराबर 0.4 और 7 को बार बार लिख देंगे और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1 नाम। यहाँ भी एक अंक के ऊपर बार लगा है तो हम कितने? दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा? 10x बराबर यह जाएगा कितना? 4.7777 और ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 ऋण 1 से 10x बराबर 4.7777 माइनस करेंगे x बराबर 0.4777, ये भी घटेगा तो 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, 7 में से 4 जाएंगे तो 3, दशमलव के नीचे दशमलव, 4 में से 0 गए तो 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9x। ठीक है, इसको करें अब हम क्या? 9x बराबर आएगा 4.3। ये क्या हो जाएगा? 9x बराबर 43। ये दशमलव हम हटाएंगे तो दशमलव हटेगा तो नीचे 1 और दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0। उसके बाद इस 9 को हम पक्षांतरित कर देंगे। x बराबर 43/10 गुणित 9, यहाँ लिख देंगे पक्षांतर से। x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 43/90। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल तीसरा। तीसरा कह रहा है क्या? 0.001 और इस पूरे के ऊपर बार। तो हम वही करेंगे हल। और हमने क्या किया? सबसे पहले माना x बराबर क्या मान लिया? 0.001 पूरे के ऊपर बार। अब इसको बढ़ाएं अपन क्या? 0.001 और ये बढ़ता चला जाएगा। इसको दे रहे हैं हम समीकरण नंबर 1 नाम। अब हम किस संख्या से गुणा करेंगे? अभी तक क्या था? 0.6 के ऊपर बार था तो हमने एक 0 वाली संख्या से गुणा किया था। अब हमारे पास कितने? 1 2 3, तो अब हम कितनी? 3 0 वाली संख्या से इसमें गुणा करेंगे। तो कितनी होगी 3 0 वाली? 1 2 3 0 वाली होगी आपकी 1000। तो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर करें तो कितना हो जाएगा? 1000x बराबर 3 0 हैं तो 1 2 3 दशमलव यहाँ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? सीधा लिख दे रहे हैं हम 1.001 इस प्रकार से आएगा। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। अब समीकरण 2 ऋण 1 से समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा?
1000x बराबर 1.001001 और यहाँ पे क्या है x का मान, x बराबर 0.001001 इस प्रकार से, और इसको हम माइनस करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 पर दशमलव के नीचे दशमलव, एक में 0 जाएगा तो 1। उसके बाद इसको घटाएंगे, 1000 में से 1x, 1000x में से 1x घटेगा तो 999x बराबर ये आ गया, 999x बराबर क्या आ गया आपका 1। 999 को हम पक्षांतरित कर देंगे, x बराबर 1/999, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे पक्षांतर। ठीक है, आपका चौथा सवाल कह रहा है 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? मतलब इसमें कुछ अलग आंसर आने वाला है। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा भी करनी है। ठीक है, तो अपन देखते क्या दिया है आपको प्रश्न। 0.9999 ऐसे करके दिया है। हमने क्या मान लिया, माना x बराबर 0.9999 इस प्रकार से, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। जैसे अभी तीसरा सवाल किया था बिल्कुल एज इट इज हम इसको करेंगे। अब इसमें हमें किस संख्या से गुणा करना वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक ही अंक रिपीट हो रहा है, मतलब क्या होगा 0.09 के ऊपर बार होगा, मतलब एक अंक पे बार होगा, तो हम किससे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से करेंगे, 10x बराबर 9.9999 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम दे देंगे क्या, समीकरण नंबर 2 नाम। इसके बाद वही समीकरण 2 ऋण 1 से क्या हो जाएगा, 10x बराबर 9.9999 और ये आगे x बराबर 0.9999 और ये भी आगे, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9x बराबर यहां से घटाएं 0 0 0 और ये भी घटेगा 0 और ये 9 का 9 आ जाएगा। तो क्या आएगा हमें 9x बराबर 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा 9/9 पक्षांतर करने पर, पक्षांतर से। ठीक है, 9 एकम 9 9 एकम 9, x बराबर क्या आ गया 1। तो हमें तो p/q के रूप में लिखना था, p/q के रूप में लिखना था, और है क्या दशमलव में, एक तो नहीं है पूरा लेकिन फिर भी आ रहा है 1। इसी बात पे आपको चर्चा भी करनी। अगला सवाल है आपका प्रश्न क्रमांक 7। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हों। आपको लिखने हैं अनावसानी अनावर्ती, तो ये आप कोई भी परिमेय संख्या लीजिए, या खास तौर पे आपकी कौन से हैं, प्रश्न क्रमांक पहला से भी आप ले सकते हैं। अब अगले सवाल पे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में दिया परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी, ना कि परिमेय। कितनी चाहिए, 3। तो हम क्या करेंगे इसमें, प्रश्न क्रमांक 8 हमें 5/7 और 9/11 इनके बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं चाहिए। तो हम साधारण मेथड से चलें, क्या करें, हम 5 में भाग दे दें किसका, 7 का। तो 7 तो बड़ा है, भाग नहीं जाएगा, यहाँ 0 लगा देंगे, यहाँ दशमलव लग जाएगा। 7 7 49 माइनस किया 1 आ गया, 0 लगा दिया, 7 एकम 7, ये आ गया क्या 3, 0 लगाया, 7 चौके 28,
घटाए 2 आ गए, 0 लगाया, 7 दूनी 14, घटाया कितने आ गए 6, 0 लगाया, 7 तू 8 56, घटाया 4 आ गए, 40 हो गए, 7 पना 35, 5 आ गए, 50 हो गए, 7 सतैया 49। अब देखें हम यहाँ से घटाएंगे 1 मिलेगा, फिर 1 मिला, यहाँ भी 1 मिला था, यही चीज फिर से रिपीट होगी। ठीक है, तो अब हम अपना आंसर इतना ही रखेंगे। अगला दिया है आपको 9/11, 9/11 तो 9 में अपन भाग दे रहे किसका 11, तो फिर वही ये बड़ा है ये छोटा है, भाग नहीं जाएगा तो भागनास्ती का शून्य, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 90, तो 11 8 88, घटाया 2 आ गए, दशमलव लग चुका है, 0 आएगा तो 11 एकम 11 बचे 9, फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें फिर से क्या आ गया, 90 लिया था, 90 आ गया, मतलब 81 81 81 फिर आएगा। देखें अपन 11 8 88, फिर घटाए 2 आए, फिर 0 लगाया तो 11 एकम 11, फिर घटाएंगे फिर 9, मतलब यही प्रोसेस चलती रहेगी। सेम यहाँ पे भी यही प्रोसेस चलती रहेगी आपकी। तो अब हमने क्या ले लिया, यहाँ पे कर दे रहे हैं, हमें मिला क्या 5/7 बराबर मिल गया क्या 0.7142857, इसके ऊपर बार, क्योंकि यही फिर से रिपीट होगा। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद क्या है आपका 9/11, 9/11 कितना आ जाएगा 0.81 के ऊपर बार। अब हमें 71, मतलब ये इस वाली संख्या और इस वाली संख्या के बीच की संख्या चाहिए, बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। तो क्या करें हम, यहाँ पे ले लें 0.734298,5, इसके बाद ले लें क्या, ये बार लगा दिया अपन ने, इसके बाद ले लें क्या 0.769254, ये कुछ भी ले सकते हैं अपन, संख्या है बीच की। उसके बाद आप ले लें कितनी 0.80, 81 से कम होनी चाहिए, 803946 ऐसे। तो ये जो 3 संख्याएं हैं, ये संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं आपकी प्राप्त हो गई हैं। ठीक है, अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें हमें बताना है कि इन 5 में से कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय। तो परिमेय संख्या बताई थी हमने, और अपरिमेय संख्या भी संख्या पद्धति में हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी आपको डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो जैसे करनी 23 है, इसकी वैल्यू हम नहीं कर सकते, फाइंड कर सकते हैं लेकिन इजीली नहीं आएगी, ये किसी का वर्गमूल नहीं है, तो ये आपकी क्या रहेगी, ये आपकी अपरिमेय संख्या रहेगी, ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। करनी 225, हमें पता है 15 का वर्ग कितना होता है 225, चलो करके देख लेते हैं। 15 का वर्ग तो 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 2 और 2, ये हो गया आपका 15 का वर्ग। तो इस संख्या का मान होगा 15 होगा, मतलब 15 तो अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, तो ये क्या होगी आपकी परिमेय संख्या। इसके बाद दी है आपको तीसरी 0.3796, देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये संख्या आपकी यहीं पे खत्म होगी, दशमलव मतलब आपका शांत है, शांत दशमलव में है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी क्या परिमेय संख्या, ये हो गई आपकी परिमेय संख्या। इसके बाद दिया है आपको चौथा सवाल, चौथे सवाल में 7.478 और आगे बढ़ता जाएगा, मतलब ये रिपीट होता जा रहा है, तो ये आपकी क्या रहेगी अपरिमेय संख्या। इसको देखें तो ये कैसी हो गई अनाप सानी, तो कैसी 1.10101001, मतलब ये बढ़ते क्रम में चली जा रही है ना, और
खत्म भी नहीं हो रही, तो ये भी क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या। ये हो गई आपकी 1.3 खत्म।